नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बीएस इंग्लिश क्लासेज 9460 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज लेके आया हूं आपके लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म से संबंधित हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ठीक है। तो बिना टेंसों का ज्ञान हुए आज हम आपको पढ़ा रहे हैं करेक्ट फॉर्म भरना, ठीक है मित्रों। तो शुरुआत करते हैं, चलें आगे। देखिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, क्रिया का सही रूप भरना। बिना टेंसों का ज्ञान हुए क्रिया का सही रूप भरना। सबसे पहले लिया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा लिया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कौन कौन सी कंडीशन में किया जाता है, वो देखिए आप। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य हो। क्या हो? सार्वभौम सत्य हो। जैसे हमारा जो सूर्य होता है वो कौन सी दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा में, ठीक है। तो ये सार्वभौम सत्य वाक्य है, ठीक है। जनरल ट्रूथ हो, सामान्य सत्य। रेगुलर एक्शन हो, यानी नियमित कार्य हो। जैसे मैं रोजाना 10 बजे विद्यालय जाता हूँ, मैं रोजाना 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, तो ये क्या है? हमारे नियमित कार्य है। हैबिट है, आदतन हो। जैसे मैं राइट हैंड से लिखता हूँ, तो ये मेरी क्या है? हैबिट है ये, ठीक है। साइंटिफिक या मैथमेटिकल फैक्ट हो, वैज्ञानिक या गणितीय तथ्य हो, ठीक है। वैज्ञानिक या गणितीय तथ्य हो। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है वो क्या हो जाता है? 0 डिग्री पर पानी जम जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा वैज्ञानिक तथ्य हो गया। गणितीय तथ्य जैसे 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। प्रोवर्ब, कहावतें, ठीक है, कहावतें होती हैं, ठीक है। जैसे टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक तरकीब से 2 काम करना। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, ये कहावतें होती हैं। मैच कमेंट्री, कोई भी मैच चल रहा हो, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, जो भी है, उसकी जो कमेंट्री आती है, कमेंट्री का मतलब होता है आंखों देखा हाल। वो भी कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कमेंट्री हम करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। न्यूज़पेपर्स, हेडलाइंस, समाचार पत्रों की जो मुख्य हेडलाइंस होती हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। जैसे कार बस ट्रक की टक्कर में, ठीक है, 4 लोग घायल हो गए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। या फिर फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताई है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन कंडीशनों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप इनको याद करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ एडवर्ब्स होती हैं, क्रिया विशेषण होती हैं, इनको आप मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एक तरह की, ये माने आप पहचान है। जब किसी सेंटेंस में आपको ये एडवर्ब्स मिल जाती हैं तो वहाँ निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा, ठीक है। जैसे ऑलवेज, क्या मिल जाए? ऑलवेज। या फिर डेली, यूजुअली। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, डेली का मतलब होता है रोजाना, यूजुअली का मतलब होता है सामान्यतया, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बारंबार, फ्रीक्वेंटली का मतलब बारंबार होता है। शेल्डम का मतलब कभी कभी, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, जनरली का मतलब सामान्यतया, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, ठीक है। रेगुलर का मतलब, रेगुलरली का मतलब नियमित रूप से, नेवर मानी कभी नहीं, ठीक है। या फिर आ जाए एवरी डे, आ जाए एवरी मंथ, आ जाए एवरी ईयर, आ जाए एवरी वीक, आ जाए, ठीक है। ये एवरी शब्द इन सब के साथ लगा हुआ है। जैसे एवरी डे आ गया, ठीक है, एवरी मंथ आ गया, ठीक है, एवरी ईयर आ गया, ठीक है, एवरी वीक आ गया। या फिर वंस आ जाए, क्या आ जाए? वंस, वंस का मतलब एक बार। ट्वाइस आ जाए, ट्वाइस का मतलब 2 बार। या फिर इन ए वीक आ जाए, या फिर इन ए मंथ आ जाए, आदि आते हैं। तो वहाँ कौन सा टेंस यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। कुछ कंडीशन में एस या ये से लग जाता है, तो आप नोट डालिए। क्या डालिए? नोट। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता, एक वचन करता, जैसे ही, सी,
इट और किसी का नाम, ही सी इट नेम के साथ V1 बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, के साथ एस या ईएस लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, बहुवचन करता आई वी यू दे के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 रूट फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, और यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको एस या ईएस लगा देंगे। ठीक है, एस या ईएस आप कहाँ लगाएंगे वो देखिए आप। ठीक है, एस या ईएस का रोल, एस या ईएस वाला, कौन सा, ईएस वाला, एस या ईएस, यानी कि जिस वर्ब के अंत में क्या हो, डबल एस हो, सी एच हो, ओ हो। ठीक है, डबल एस हो, सी एच हो, ओ हो, एस एस हो, तो वहाँ अपन क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ईएस। क्या लगा देंगे, ईएस। यहाँ ईएस लगा देंगे। ठीक है, और बाकी सबके अंत में क्या लगा देंगे, एस। क्या हो, डबल एस हो। ठीक है, जैसे CLA क्लास, जैसे ब्रांच BRANCH आ गया। ठीक है, ओ आ जाए। ठीक है, या फिर SH आ जाए तो वहाँ क्या लगा देंगे अपन, ईएस लगा देंगे। क्लियर सबको, बाकी सबके अंत में क्या लगेगा, एस लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड एक वचन करता ही सी इट किसी का नाम, मोहन सोहन सुमन पिंकी राधा वगैरह वगैरह के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता आई वी यू दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रूट फॉर्म, मूल फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, ईएस कहाँ, डबल एस आ जाए, CH आ जाए, ओ आ जाए और SS आ जाए, वहाँ पर क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए, रीना, ये ब्लैंक दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का पुटअप किया जाता है वो देखिए। रीना खालिस्तान, उसके बाद में ब्लैंक दिया है कुक, क्या दिया हुआ है, कुक। रीना कुक फूड इन हाउस वंस ए वीक। ये हमारा सेंटेंस है, वंस ए वीक। एक सेंटेंस और देखिए। ठीक है, मोहन है, उसके बाद लिखा यूजुअली, मोहन है यूजुअली इनवाइट। क्वेश्चन क्या लिखा है, इनवाइट। इनवाइट हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स टू डिनर, ठीक है, टू डिनर एट होम। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए। ठीक है, ही ऑफन, क्या लिखा है, ऑफन है, इसको ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, ऑफन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑफन है, ही ऑफन है, ब्लैंक दिया हुआ है, कोष्टक में दिया हुआ है कम, क्या दिया हुआ है, कम। हेयर है टू मीट मी। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, दे प्ले ए क्रिकेट मैच, दे प्ले ए क्रिकेट मैच एवरी संडे। ठीक है, एवरी संडे। अब आप ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको सेंटेंस लिखे हैं, कल्पना करिए कि ये सेंटेंस एग्जाम में आ गए। अब आप इनको किस तरह हल करेंगे, देखिए। पहला है रीना कुक फूड इन हाउस वंस ए वीक। अब मैंने आपको कुछ एडवर्ब्स लिखाई थी, तो उनमें वंस ए वीक भी था।
ठीक है, क्या था, वन से वीक भी था। तो इस एडवर्ब से हमें पता लगा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हमारा सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है हमारा, रीना। अब रीना क्या है हमारा, अब देखो ये सिंगुलर में आता है या प्लूरल में आता है। ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है, ठीक है, जैसे मोहन, सोहन, सुमन, पिंकी, राधा, ठीक है, तो ये सिंगुलर में आते हैं। जब ये सिंगुलर में आते हैं तो कोष्टक में जो वर्ब की फॉर्म दे रखी है वहाँ एस या ई एस लग जाता है। अब देखो लास्ट में के है, न तो डबल एस है, न सी एच है, न ओ है, न एस एच है, तो हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एस, सी डबल ओ के एस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला है, मोहन यूजुअली इनवाइट हिज फ्रेंड्स टू डिनर एट होम, टू डिनर एट ए होम। तो बताइए इसमें आपको क्या एडवर्ब दिख रही है। तो एडवर्ब हमें क्या दिखी है इसमें, यूजुअली। क्या दिखा है हमें, यूजुअली, ठीक है। इसमें क्या दिखा था हमें, वन से वीक, ठीक है। यूजुअली किसकी एडवर्ब है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, अर्थात मोहन है। तो मोहन है तो इनवाइट है, इनवाइट कर दो इसको। जब ई लगा हुआ हो पीछे को तो एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एस, इनवाइट, इनवाइट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ही ऑफन कम हेयर टू मीट मी। ऑफन का मतलब अक्सर, वह अक्सर मुझसे मिलने यहाँ आता है, ठीक है। तो इसमें एडवर्ब क्या हुआ, ऑफन। क्या हुआ एडवर्ब है, ऑफन, ओ एफ टी एन, ऑफ्टन नहीं है, ऑफन है, ठीक है। किसकी एडवर्ब है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट एडवर्ब है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, तो ही है तो वो क्या लगवाएगा, एस या ई एस लगाएगा। देखो अंत में यदि ई आता है वर्ब के तो वहाँ एस, एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एस। लेकिन एस कब लगाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। क्या हो, सिंगुलर हो। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है और हमें एडवर्ब मिलती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो कोष्टक में जो वर्ब लिखी हुई है उसको जो का तो लिख दिया जाता है, ठीक है। तो कम्स, क्लियर है सबको, ठीक है। आगे चलें। दे प्ले ए क्रिकेट मैच एवरी संडे। वे प्रत्येक रविवार को क्रिकेट मैच खेलता है। वे प्रत्येक रविवार को क्रिकेट मैच खेलते हैं। दे प्लूरल है, क्या है, सब्जेक्ट देखो हमारा क्या है, प्लूरल। लेकिन सब्जेक्ट को देखने से पहले हमें देखना है कि इसमें एडवर्ब क्या आई है। एडवर्ब आई है एवरी, एवरी संडे, एवरी मंडे, ठीक है, एवरी डे, ठीक है, एवरी नाइट है। ये सारे क्या हैं, किसको इंडिकेट करते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो एवरी संडे है, ये हमारी एडवर्ब है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट देखो क्या है, प्लूरल है, दे। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो और एडवर्ब किसकी आ जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो जो कोष्टक में जो वर्ब लिखी हुई है उसको जो का तो लिख देते हैं। क्लियर, उसको जो का तो लिख देते हैं। और देखिए एग्जांपल्स, शानदार तरीके से आप इनको पढ़िए ध्यान लगा के। हर एग्जाम में करेक्ट फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वी, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी, उसके बाद ब्लैंक दिया है और यहाँ दिया है गो। वी गो टू सिनेमा, वी गो टू सिनेमा ट्वाइस ए मंथ। एक सेंटेंस, ठीक है। और लिख देते हैं सेंटेंस, देखिए दो चार सेंटेंस और लिख देते हैं, ठीक है। दर्शन, सन का मतलब सूर्य, राइज ये कोष्टक हो गया, राइज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। एक सेंटेंस और देखिए, ठीक है। वाटर, हर जगह बॉइल, वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एक सेंटेंस और ले लीजिए, ठीक है। 5 डाई इन कार बस एक्सीडेंट, ठीक है। एक और ले लेते हैं, राधा राइट विद लेफ्ट हैंड। देखिए यहाँ पे राधा राइट विद लेफ्ट हैंड, ध्यान दीजिए। वी गो टू सिनेमा ट्वाइस ए मंथ,
तो वहाँ हमने एडवर्स लिखाई थी। उन एडवर्स में हमने आपको ये भी लिखवाया था कि वंस आ जाए, ट्वाइस आ जाए, तो इसमें एडवर्ब क्या आ गया, ट्वाइस आ गया। क्या आ गया, ट्वाइस। तो ये ट्वाइस का मतलब है कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। जब हमें एडवर्ब्स का पता लग जाए फिर हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो जो ब्रैकेट में जो फॉर्म लिखी है उसको जो का तो लिख देते हैं, गो। क्लियर। द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य कौन दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में। यानी कि ये वाक्य कैसा है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये कैसा वाक्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। सन के आगे आर्टिकल क्या लग रहा है, द। ठीक है। ईस्ट दिशा के पहले भी, ईस्ट के आगे भी आर्टिकल क्या लग रहा है, द। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसी हैं, विशिष्ट हैं। ठीक है। तो सिंगुलर है, ये सन क्या है, सिंगुलर है। तो राइजेज क्या हो जाएगा, राइजेज, राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री पर उबलने लग जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, साइंटिफिक फैक्ट हुआ, वैज्ञानिक तथ्य हुआ ये। तो वाटर बॉइल्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है 5 डाई इन कार बस एक्सीडेंट, यानी कार बस की दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। कितने लोगों की मृत्यु हो गई, 5 लोगों की। लेकिन सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है। कितने लोग डाई हुए हैं, 5 लोग। ठीक है। तो डाई का डाई आ जाएगा। ठीक है। ये भी वाक्य कैसा है हमारा, समाचार पत्रों की हेडलाइन। समाचार पत्रों की हेडलाइंस आती हैं, कार बस की टक्कर में 5 मरे 20 घायल। ठीक है। राधा राइट ए विद ए, राधा राइट ए विद ए, किसे, राधा राइट ए विद लेफ्ट हैंड। इस स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक थी। ठीक है। राधा राइट विद ए लेफ्ट हैंड, राधा अपने बाएं हाथ से लिखती है। तो ये क्या है, उसकी हैबिट है। क्या है उसकी, ये आदत है। तो राधा क्या है, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है। तो क्या लगाएंगे, राइट्स। अब किसी भी स्टूडेंट को यदि यहाँ प्रॉब्लम हो कि इसमें कोई एडवर्ब नहीं है फिर भी यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट आया है, क्यों आया उसको समझिए। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट यहाँ इसलिए आया है क्योंकि ये हैबिचुअल वाक्य है, आदतन वाक्य है। कैसा है, आदतन वाक्य है। आदतन वाक्य होगा तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ही आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी। ठीक है। तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएंगे, और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। बिना टेंसों का ज्ञान हुए, बिना टेंसों का ज्ञान करें। आज हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म भरना बताया है। ठीक है। यानी कि टेंस पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। टेंस पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। बिना टेंसों के ये रूल्स हैं, आप केवल इनके एडवर्ब्स याद करें और इन रूल को पढ़ते जाएं। आपका एक भी क्वेश्चन आने वाली एग्जाम में गलत नहीं होगा। जो 4th क्लास की जो एग्ज़ाम होगी उसमें भी ये करेक्ट फॉर्म संबंधी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों हमने आपके लिए इतनी मेहनत करी, अब आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। ऐसे हम आपसे उम्मीद करते हैं, और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, और आपकी जो पढ़ाई है उसको आप नियमित रूप से बनाए रखेंगे। नमस्कार दोस्तों।